हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर मैथ्स क्लास, जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है। हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि मैथ्स का था एक्सपोनेंट एंड पावर, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से देखा, अच्छे तरीके से रिवीजन भी हुआ है, टेस्ट भी हुआ है। कुछ कहीं कहीं थोड़ा बहुत अभी तुम कर नहीं पा रहे हो सवाल को, तो उसको ट्राई करते रहो, उसको भी रिवीजन करते रहो, और साथ में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और जब भी संडे को मुलाकात होगी तब दोनों चैप्टर का रैशनल नंबर और एक्सपोनेंट एंड पावर का टेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका रिवीजन करते रहो, और जहां कहीं दिक्कत बने वो हमसे पूछते रहो शाम की क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर की तरफ, रैशनल नंबर के पास। ठीक है, फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें इस चैप्टर में रहेंगी जो कॉम्प्लेक्स रहेंगी, उनको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 रैशनल नंबर्स। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर रैशनल नंबर कहते किसको हैं। इंट्रोडक्शन मतलब क्या, कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं। मतलब कि क्वेश्चन हमारा बनेगा व्हाट is rational number? What is rational number? सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, आंसर लिखेंगे। What is rational number? तो रैशनल नंबर क्या होता है? नंबर which can be expressed in the form of P upon Q. Number which can be expressed in the form of P and Q. P upon Q, where P and Q are integers. P और Q क्या होने चाहिए? Integers होने चाहिए, and Q equals to 0, और Q 0 नहीं होना चाहिए। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर क्या होता है? हर उस नंबर को रैशनल नंबर हम बोलेंगे, जो कि P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के इक्वल नहीं है। Q नॉन जीरो नंबर है। जैसे कि हम कहेंगे 2 अपॉन 1, क्या ये रैशनल नंबर है? तो यस, इट इज रैशनल नंबर, क्योंकि P अपॉन Q में इसको हम शो कर सकते हैं, और दोनों ऊपर वाला P मींस न्यूमरेटर और Q मतलब डिनोमिनेटर, दोनों के दोनों क्या हैं? इंटीजर्स हैं। इंटीजर समझते हो ना भाई? इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर। बहुत ध्यान सुनो, इंटीजर क्या होता है शाम को पूछेंगे। इंटीजर क्या होता है? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0 भी, पॉजिटिव नंबर भी, निगेटिव नंबर भी, सब के सब क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे तो निगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स, और एक 0 होता है जो कि ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। ठीक है, वो बीच का होता है। ठीक, तो 2 अपॉन 1 ये रैशनल नंबर है। -2 अपॉन 3 ये रैशनल नंबर है, तो बिल्कुल है रैशनल नंबर। माइनस से डरना नहीं, क्योंकि भाई इंटीजर में तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं, तो -2 अपॉन 3 ये भी रैशनल नंबर है। 5 अपॉन 4 ये भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि P अपॉन Q के फॉर्म में सो हम कर सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ये P अपॉन Q, इसको कंफ्यूज मत होना कि P अपॉन Q क्या है भाई। P मतलब कोई भी नंबर, Q मतलब कोई भी नंबर, कोई भी इंटीजर, लेकिन बस ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में 0 हो चलेगा, लेकिन नीचे नहीं होना चाहिए। 5/4 रेशनल नंबर है, -5/3 रेशनल नंबर है, -6/-8 रैशनल नंबर है, ये भी ध्यान रखना। -6/-8 ये भी रेशनल नंबर है। 0/1
जीरो अपॉन वन, हम तुमसे क्या कहे हैं, न्यूमरेटर में जीरो हो चलेगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर 5 अपॉन जीरो हो गया है तो डिनोमिनेटर में जीरो हो गया है। किसमें जीरो हो गया है, डिनोमिनेटर में जीरो हो गया है। तो डिनोमिनेटर में यदि जीरो हो गया तो भाई साहब ये रैशनल नंबर नहीं है। ध्यान रखना, न्यूमरेटर में जीरो हो तो चलेगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जीरो हो तो रैशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में यदि जीरो हो गया है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अब जो हमारी कंडीशन थी, जो हमारी डेफिनेशन थी, उसमें क्या हो गया है, लोचा हो गया है। डेफिनेशन में था कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना है, लेकिन यहां जो डिनोमिनेटर है हमारा वो जीरो हो गया है। समझे भाया? तो कहोगे सर जितने भी हम फ्रैक्शन अभी पढ़ रहे थे क्या वो रैशनल नंबर हैं? जो हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे जिसमें न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर था, तो यस, दोज ऑल आर रैशनल नंबर। वो जितने भी तुम फ्रैक्शन पढ़े थे वो सब के सब क्या है, रैशनल नंबर हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ गए बात को? तुम कहोगे सर क्या 6 को हम क्या कहें, ये रैशनल नंबर है? तो यस, ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। 6 अपॉन 1 कर दिए, रैशनल नंबर हो गया। 7 सिर्फ दिया है, पूछो सर क्या ये रैशनल नंबर है? तो मैं कहूंगा क्या इसके नीचे 1 लिख सकते हो? तुम कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन 1 तो हम सबके नीचे कर सकते हैं, अपॉन 1 कर दिए, ये भी रैशनल नंबर हुआ। 0, कहोगे सर क्या 0 रैशनल नंबर है? क्या 0 रैशनल नंबर है? मैं तुमसे पूछूंगा क्या इसके भी नीचे 1 लिख सकते हो? तुम कहोगे हाँ। जैसे सारे नंबर्स के साथ डील करते हैं वैसे हम 0 के साथ डील करते हैं। 0 अपॉन 1 कर सकते हैं। तो देखो न्यूमरेटर भी हो गया, डिनोमिनेटर भी हो गया, न्यूमरेटर भी हो गया इसके पास, डिनोमिनेटर भी हो गया, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 हुआ तो वो फिर हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। समझ गए? अब तुमको कई सारे एग्जांपल्स हम दे दिए हैं। आई होप सो रैशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन एकदम रटी हुई रहनी चाहिए कि व्हाट इज रैशनल नंबर, द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये एकदम रटी होनी चाहिए, एकदम रट लो, समझ लो, ठीक है। अब देखो ट्राई दिस हमारा फर्स्ट पार्ट है। ट्राई दिस फर्स्ट में हमसे कह रहा है इज द नंबर 2 अपॉन -3 रैशनल, थिंक अबाउट इट। कह रहे हैं क्या हमारा जो 2 अपॉन सॉल्यूशन 2 अपॉन -3 है, क्या ये रैशनल नंबर है? तो सबसे पहले देखो ध्यान देना होता है, डिनोमिनेटर में कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। कहोगे सर निगेटिव यदि है तो उसको ऊपर भेज दो। डिनोमिनेटर में यदि निगेटिव है तो उसको फटाक से ऊपर भेज दो। तो इक्वल्स टू -2 अपॉन 3 कर देंगे। डिनोमिनेटर में यदि तुम्हारा माइनस है तो उसको ऊपर की तरफ ट्रांसपोज कर दो, ठीक है? क्लियर है? ये दोनों तरफ निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। -2 अपॉन 3। अब -2 अपॉन 3 रैशनल नंबर है कि नहीं है, तो डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो दोनों इंटीजर हैं, -2 एक निगेटिव इंटीजर है और 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इंटीजर ही। और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। 0 हो जाता तो रैशनल नंबर ना होता, और 0 नहीं है तो ये क्या है, इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। लिस्ट 10 रैशनल नंबर। अब यहां तो यार 5 अपॉन 2, 3 अपॉन 6, 5 अपॉन 3, 2 अपॉन 6, कुछ भी लिख दो। बस ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर में 0 हो चलेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1 2 3 4 में लिख दिया, छात्र में लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो। बस ध्यान रखना किसका, डिनोमिनेटर में 0 ना होने पाए। बाकी निगेटिव पॉजिटिव चाहे जो लिखो, ठीक है? -3 अपॉन -5, -3 अपॉन 8, कुछ भी लिख दो, ठीक है? बस डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अब भाई साहब हम ये मान के चलेंगे कि तुम्हें रेशनल नंबर क्लियर है। अगला टॉपिक आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इससे क्या समझते हैं? तो देखो रेशनल नंबर तो क्लियर है कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको p अपॉन q के फॉर्म में हम शो कर सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q हमारा 0 के इक्वल नहीं। ये हो रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल। अरे यार, इक्वल। इक्वल मीन्स बराबर, हम तुम बराबर बराबर,
इसका मतलब तुम्हारे पास जितनी पावर है उतनी पावर हमारे पास है, जितना बैंक बैलेंस तुम्हारा है उतना बैंक बैलेंस हमारा है। समझ रहे? इक्वल मतलब पूरी तरीके से इक्वल होना चाहिए, जितनी एज तुम्हारी उतनी एज हमारी, सब कुछ इक्वल। तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब तुम्हारी वैल्यू और हमारी वैल्यू मार्केट में सेम होनी चाहिए, जितने के तुम बिको उतने के हम बिके, तो हम तुम क्या है? इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है। मतलब कि जैसे ये मोबाइल है और ये क्या है? ये मान लो बुक है, ठीक है? दोनों को पढ़ने से, इसको पढ़ने से और इसको चलाने से हमें सेम अमाउंट में खुशी मिलती है, सेम अमाउंट में हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो हम कहेंगे ये हमारे लिए, ये दोनों चीजें हमारे लिए इक्विवेलेंट है। चाहे मैं इसको पढ़ लूं चाहे इसको चला लूं, दोनों में समान मजा है। समझ गए? इक्विवेलेंट मतलब सेम वैल्यू होनी चाहिए, एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए। तो दो रेशनल नंबर रहेंगे जिनकी वैल्यू सेम रहेगी, उनको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हमारे सामने हो 2/, एग्जांपल तुम्हें बता रहा हूं, 2/5 और 2/5 और 10/25, 2/5 है और 10/25 है। हमें पता करना है कि ये क्या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं, क्या ये दोनों इक्वल रेशनल नंबर हैं। भाई हैं तो ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, ये दोनों इक्वल हैं क्या? तो देखोगे तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने, ये दोनों, ये जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसको और सिंपल नहीं किया जाता है, लेकिन इसको हम सिंपल कर सकते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो देख रहे हो 2/5 इसकी भी वैल्यू और 2/5 इसकी भी वैल्यू सेम वैल्यू है। क्या है? सेम वैल्यू। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर? तो 2/5 और 2/5 ये क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्लियर है? दो ऐसे रेशनल नंबर जिनकी वैल्यू आपस में इक्वल हो, ठीक, उसको कहेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सके P/Q के फॉर्म में। P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, इक्विवेलेंट इक्वल, सेम साउंड कर रहा है ना, तो इक्वल हो गया। ठीक है? इक्वल तभी होगा जब वैल्यू सेम रहेगी। भाई हम और तुम इक्वल कब होंगे? जब जितनी वैल्यू हमारी हो मार्केट में उतनी वैल्यू तुम्हारी भी हो, तभी तो हम लोग इक्वल वाले होंगे। कोई ज्यादा का बिके कोई कम का बिके तो भाई साहब नॉन इक्वल, क्या कहते हैं, ये इक्वलिटी नहीं है। समझ गए? तो जैसे हमसे कहा जाए भाई साहब कि 1/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। बहुत ध्यान सुनो आसिफ भाई, ध्यान इधर उधर मत भटकाओ। 1/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। तो देखो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताने के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि जिस नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कराएं उसी नंबर से हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराएं, तो जितने भी हमको रेशनल नंबर मिलेंगे सब इक्विवेलेंट मिलते जाएंगे। जैसे इस 1/3 में सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करा दें न्यूमरेटर से ऊपर, न्यूमरेटर में 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से। ठीक है? 1/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो हमें क्या मिल जाएगा? ये 2/6। 1/3 किसके इक्विवेलेंट है? 2/6 के। हमसे कह रहा है भाई साहब और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ, तो हम क्या कर दें? 3 से मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कितना आ जाएगा? 3 1 3 जा 3 3 3 जा 9। ये सब क्या है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। कह रहा है एक और बता दो यार, तो इस बार 4 से मल्टीप्लाई करा दो। 4 ध्यान रखना, जिससे ऊपर करा रहे हैं उसी से नीचे भी कराओ, इक्वल्स टू 4/12। अब देखो ये 1/3 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये 2/6, 3/9, 4/12 हैं। ये शायद तुम्हें पहले भी पढ़ा चुके हैं या फिर हो सकता है अफनान को पढ़ाया हूं। ठीक है, हो सकता है, मे बी। समझ गए? तो ये है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तुम कहोगे सर जी इसको चेक करना है कि इक्वल है कि नहीं है, तो देखो कैंसिल आउट करा के देखो। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, देखो 1/3 आ गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
4 1 जा 4, 4 3 जा 12। क्लियर है ना? मतलब इसको यदि हम सिंपल करेंगे तो हमारा 1/3 के पास हम वापस से पहुंच जाएंगे। समझ में आया नहीं भाई? तो यही है अपना प्यारा सा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। कह रहा 5/6 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। 5/6 के दो ठो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बताओ। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि गिव द टू इक्विवेलेंट रेशनल नंबर इक्वल्स टू 5/6। तो 5/6 के दो ठो कह रहा है, तो एक बार 2 से मल्टीप्लाई करा दो दोनों में, और एक बार मल्टीप्लाई करा दो 3 से दोनों में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 5/6 किससे इक्वल हो जाएगा? इधर 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, 6 3 जा 18। तो 5/6 के दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आए, 10/12, 15/18। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे जितने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर तुम निकाल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 2 कहेगा तो 2 निकालो, 4 कहेगा तो 4 निकालो, 5 कहेगा 5 निकालो। ध्यान रखना थोड़ा सिस्टम होता है, बाकी तुम मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग किया करो 2 से, क्योंकि उससे तुम्हारा सॉल्यूशन जो होता है वो थोड़ा सा कैलकुलेशन जो होती है वो आसान बन जाती है। तुम सीधे 18 से मल्टीप्लाई करा दोगे, 13 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो थोड़ा सा टफ बन जाएगा। तो 2 से ही स्टार्ट करना, बाकी तुम करा किससे भी सकते हो, मैथ्स तुम्हें आजादी देती है कि तुम चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कराओ ऊपर नीचे, लेकिन ध्यान रखना सेम नंबर होना चाहिए ऊपर नीचे। ठीक अब देखो हमको यहां पर बॉक्स को फिल करना है, फिल इन द बॉक्सेस। अब देखो ये देखो इक्वल इक्वल बना हुआ है ना, दो रेशनल नंबर के बीच में इक्वल इक्वल इक्वल, मतलब ये सब क्या है, जो जितने रेशनल नंबर हैं सबके सब इक्विवेलेंट हैं, इक्विवेलेंट। तो हम देखेंगे ये 4 के बाद 16 आया, 4 का 16 बन गया, मतलब कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 4 से। 4 4 जा 16, तो ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि बीच में साइन इक्वल का है, तो 5 4 जा 20। अब फिर से पहले वाले में आओ, तो 5 का 25 बना है, 5 का क्या बना है? 25 बना है। तो 4 का क्या बनेगा? 5 में किससे मल्टीप्लाई हुआ? 25 बना है, 5 5 जा 25, तो 4 5 जा 20। क्लियर? फिर देखो 5 का -15 हुआ है, 5 का -15 हुआ है, कितने से मल्टीप्लाई हुआ? कितने से मल्टीप्लाई हुआ? -3 से मल्टीप्लाई हुआ है। 5 -15 हुआ है, इसका मतलब -3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 4 में भी क्या करेंगे? -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? -12। समझ में आ गया? इसी तरीके से ये भी कर लेना, ऊपर जिससे मल्टीप्लाई होगा या नीचे जिससे मल्टीप्लाई होगा वही हमारा ऊपर नीचे होगा, मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना है। ठीक है? तो इस तरीके से ये वाला अपना ट्राई दिस निपटा देना। ये ट्राई दिस हमारा सेकंड पोर्शन था। ठीक है, आगे चला जाए। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। अब ये तो बहुत ही आसान है। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर मतलब ऐसा रेशनल नंबर जिसका ओवरऑल साइन प्लस हो, ओवरऑल साइन such a rational number, such a rational number are positive which have overall such rational numbers are positive which have overall value of, कुछ कम अच्छा सेंटेंस बन रहा है। सिंपल ये समझो यार, डेफिनेशन आती भी नहीं है सबकी, तो बस ऐसा समझो पॉजिटिव हम उसको बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर उसको बोलेंगे जिसकी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे 3/2 ये क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ये 3/2 क्या हो गया? पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया। 6/1 हम कर सकते हैं, ये भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। -3/-2 अब कहोगे सर इसमें तो निगेटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव कैसे हो गया? देखो भाई साहब दोनों के पास निगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दोनों के पास निगेटिव होगा तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ध्यान रखना -3 और -2 भी क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -3/-2 ये कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर हो गया है? तो भाई साहब ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तुमसे पूछेगा -3/-2 कैसा कैसा रेशनल नंबर है?
तो पॉजिटिव है, ठीक। और तुम्हारा बस निगेटिव रेशनल नंबर पे आएंगे। निगेटिव रेशनल नंबर में तो एक इसमें निगेटिव होना चाहिए, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में एक चीज निगेटिव होनी चाहिए निगेटिव रेशनल नंबर में। -3/2, -6/5, 6/-3, ध्यान रखना ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर में यदि क्या हो, यदि निगेटिव हो, यदि क्या हो, निगेटिव हो। यदि निगेटिव हो। बात समझ में आ गई? बात क्लियर है? पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर कुछ इस तरीके से डील होगा। अगला, अब हम देखेंगे ट्राई दिस, तीसरा पोर्शन। इज 5 अ पॉजिटिव रेशनल नंबर? इज 5 अ पॉजिटिव रेशनल नंबर? क्या 5 जो है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर है या फिर नहीं? सॉल्यूशन कह रहा 5 पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि नहीं है। अब भाई साहब इसको तो तुम ही जानो, ये तो तुम खुद कर लोगे। लिस्ट 5 मोर पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये भी हो जाएगा, ठीक है। इज -8 अ निगेटिव रेशनल नंबर? बता लोगे। लिस्ट 5 मोर निगेटिव रेशनल नंबर, तो ट्राई दिस 3 और 4, खुद से ट्राई करो भाई, आसान आसान से। विच ऑफ दीज आर निगेटिव रेशनल नंबर? इनमें कौन सा निगेटिव रेशनल नंबर है? -2/3, बताओ भाई। 5/7, तो -2/3 निगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? ट्राई दिस 5/7 पॉजिटिव, निगेटिव, क्योंकि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर किसी एक में भी निगेटिव दिख गया तो वो क्या है? निगेटिव। जीरो तो जीरो भाई साहब ना तो निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना। जीरो इज, यहां लिख लेते हैं नोट में, जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर। जीरो इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव रेशनल नंबर। 6/11 पॉजिटिव। अब देखो -2/-9 दोनों के पास निगेटिव है तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। दोनों के पास निगेटिव है तो निगेटिव रेशनल नंबर कर देते हैं, दोनों के पास निगेटिव रहेगा तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा और वो पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। अब अगला टॉपिक आता है और आज का लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर ऑन नंबर, नहीं एक और टॉपिक है, ठीक है, सेकंड लास्ट है रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को शो करते हैं, नंबर लाइन पर रेशनल नंबर को शो करते हैं, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखो, अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि अगर हमसे कहा जाए कि 2 को नंबर लाइन पे शो करो तो इस तरीके से हम एक लाइन खींचते हैं स्केल से, इस तरीके से हम लोग लाइन खींचते हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे खींच देना, ऐसे एक लाइन खींचेंगे स्केल से, उसके बाद इक्वल डिस्टेंस पे कहीं मिड पॉइंट में हम जीरो बनाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, स्केल से लाइन खींचेंगे, मिड पॉइंट में कहीं पर हम जीरो बनाएंगे और इस तरीके से इक्वल डिस्टेंस पर इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स लिखेंगे और लेफ्ट साइड में हम लोग निगेटिव इंटीजर लिखेंगे, -1, -2, -3, -4। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक ठीक है ना। अब जैसे हमसे कह रहा है भाई साहब रेशनल नंबर को शो करो, किसको शो करो? रेशनल नंबर को शो करो। रेशनल नंबर को शो करो, हमसे कहेगा जैसे शो, अरे यार ब्लैक पेन लिए हो क्या, शो 1/2 ऑन ए नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। देखो 1/2 क्या है? रेशनल नंबर है,
1/2 क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर? क्लियर है? अब देखो, सबसे पहला काम हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। सबसे पहला काम किसको है? डिनोमिनेटर को देखना है। सी दी डिनोमिनेटर, पहला स्टेप। स्टेप 1 है सी दी डिनोमिनेटर। इसको लिखना जरूरी नहीं है, बस तुम समझो, ठीक है, कि हमको नंबर लाइन पे शो करना है कोई रेशनल नंबर, तो पहली बात हमको देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर क्या है? 2। डिनोमिनेटर क्या है? 2। तो ध्यान रखना, डिनोमिनेटर जितना होता है, बहुत ध्यान सुनना, डिनोमिनेटर जितना होता है उतना हम दो नंबर्स के बीच में पार्टीशन करते हैं। अब यहां डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में 2 पार्टीशन होंगे। तो इस तरीके से हम बीचों बीच में पार्टीशन कर देंगे। समझे बात को? यहां पर क्या लिखा है? डिनोमिनेटर में 2, इसका मतलब 0 से 1 के बीच में 2 पार्टीशन होंगे, 1 से 2 के बीच में 2 पार्टीशन होंगे। ठीक है, 1 से 2 के बीच में 2 पार्टीशन होंगे, 2 से 3 के बीच में 2 पार्टीशन, 3 से 4 के बीच में 2 पार्टीशन। इसी तरीके से 0 से -1 के बीच में 2 पार्टीशन, -1 से -2 के बीच में 2 पार्टीशन, -2 से -3, देखो 2 पार्टीशन हो गए। ध्यान रखना, इक्वल अमाउंट में होना है, स्केल से देख के करना है। ठीक है, इस तरीके से पार्टीशन हमने कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो अब 0 है, 0 के बाद देखो जो भी वो रहेगा, जो भी हमारा डिनोमिनेटर रहेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे? 0/2, नहीं लिख रहा है, 0 को जहां 0 लिखा था वहां हम 0/2 लिख सकते हैं। 0/2 की वैल्यू 0 ही तो होगी। उसके बाद जो इसके बगल वाला आएगा उसको हम लोग 1/2 लिखेंगे। 0 के बाद 1 ही तो आएगा, डिनोमिनेटर तो सेम बना रहेगा। ये वाला जो है पार्टीशन, ये वाला, ये क्या हो जाएगा? 1/2, ये बीच में रेड वाला। फिर इसके बगल में जो 1 आ रहा है, यहां पे हम 2/2 लिख सकते हैं। 2/2 कैंसिल आउट करेंगे, देखो 1 ही बन रहा है। तो इस तरीके से 1/2 को हम लोग नंबर लाइन पर शो कर दिए। यहां पर इस तरीके से 1/2 को लिखने के बाद इस तरीके से शो कर देना कि 1/2 यहां पर लाई करेगा। समझ में आया? बहुत सिंपल ये थे। हमसे कहेगा कोई रेशनल नंबर दे दे, कहेगा नंबर लाइन पे शो करो, डिनोमिनेटर को देखना है। सबसे पहले नंबर लाइन वगैरह ड्रॉ कर लेना, एक लाइन ड्रॉ करना स्केल से, उसके बाद बीच में 0 लिखना, राइट साइड में पॉजिटिव रेशनल नंबर, लेफ्ट साइड में नेगेटिव रेशनल नंबर, उसके बाद रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर देखना। डिनोमिनेटर में जितना भी रहेगा उतना ही हम दो नंबर्स के बीच में पार्टीशन करेंगे। 2 है, 2 है तो 2 पार्टीशन, 0 और 1 के बीच में 2 पार्टीशन, दो खाने बन जाए, 2 घर बन जाए। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं भाई। जैसे ये यहां पर एक क्वेश्चन लेते हैं। सो 3/5, 3/5 कुछ ज्यादा हो जाएगा। सो 2/3, सो 2/3 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, बहुत ध्यान सुनो। जैसे ही हमको रेशनल नंबर मिला कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो लाइन वगैरह ड्रॉ कर लिए, ये नंबर्स वगैरह लिख लिए। उसके बाद डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है? डिनोमिनेटर। भूल मत जाना भाई साहब, क्या देखना है? डिनोमिनेटर देखना है। और डिनोमिनेटर जितना हो उतना हमें दो नंबर्स के बीच में पार्टीशन करने हैं इक्वल वे में। जैसे 0 और 1 के बीच में हमें कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे? 3 पार्टीशन। तो 1 2 3, देखो 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन। इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में 1 पार्टीशन, 2 पार्टीशन, 3 पार्टीशन हो गया। ठीक है, इक्वल होना है, यहां पे थोड़ा सा कम ज्यादा होगा। ठीक है, 1 2 3, देखो 2 और 3 के बीच में 2 बन गए, 1 पार्टीशन ये, 1 ये, 1 ये। इसी तरीके से इधर भी 0 और -1 के बीच में कितने पार्टीशन? 3 पार्टीशन। -1 से -2 के बीच में 3 पार्टीशन। ठीक है, अब हमारे सामने है 2/3, तो सीधे से 0 के पास, सबसे पहले 0 के पास जाओ। 0 को हम लोग 0/3 लिखेंगे, 0 को 0/3 लिखेंगे। ध्यान रखना, मुझे तुम्हें तरीका मैं बता रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे।
3 पार्टीशन करने के बाद डिनोमिनेटर में जितना दिएगा उतना पार्टीशन करने के बाद जैसे यहां पे कर दिया 0/3। 0/3 के बाद जो ये दूसरी लाइन आ रही है, दूसरी लाइन है, इसको 1/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो लाइन आ रही है उसको 2/3 लिखेंगे। उसके बाद वाली जो ये 1 लिखा है, 1 को हम 3/3 लिख सकते हैं। देखो 3/3 को कैंसिल करोगे तो 1 ही तो आएगा। फिर उसके बाद हम शो कर देंगे इस तरीके से कि 2/3। 2/3 को इस तरीके से हम लोग शो कर देंगे कि 2/3 यही वाला है। ठीक है, इस तरीके से 2/3 को एक सर्किल में करके इस तरीके से शो कर देंगे। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चा? कुछ क्लियर हुआ? सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर जो भी रेशनल नंबर दिया है उसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर जितना हो उतना ही हमें दो जो अपने इंटीजर्स हैं उनके बीच में गैप करना है। 3 है तो 3 गैप। अगला ये है मार्क -5/2 एंड -7/2 on a number line, on the number line पे शो करना है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम बना देंगे अपना क्या, नंबर लाइन। उसके बाद क्या काम करेंगे, 2 लिखा है, डिनोमिनेटर देखना है। क्या देखना है? डिनोमिनेटर कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। इसका मतलब 2 नंबर्स के बीच में 2 पार्टीशन होंगे। तो 2 पार्टीशन कर दो भाई। 2 पार्टीशन मतलब एक लाइन खींच दोगे तो 2 पार्टीशन खट्टे से हो जाएगा। ऐसे 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 ऐसे। देखो 2 नंबर्स के बीच में 2 पार्टीशन हमको देखने को मिल गए ब्रो। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करो। ये पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर, बीच में पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर, और बीच में 0 लिख दो। उसके बाद डिनोमिनेटर देखना है। उसके बाद क्या देखना है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जितना होगा उतना ही 2 नंबर्स के बीच में हम पार्टीशन करेंगे। तो 2 है तो 2 पार्टीशन कर दिए। अब क्या मार्क करना है? -5/2। उसके पहले जहां पे 0 है वहां पर 0/2 लिखोगे। ध्यान रखना, भूल मत जाना यार। 0/2, 0 से स्टार्ट करते हैं। 0/2। अब देखो निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब हमको लेफ्ट साइड जाना है, राइट साइड जाने का कोई मतलब नहीं है। 0/2 के बाद ये एक लाइन आ रही है, इसको हम लोग लिखेंगे -1/2। -1/2 के बाद आएगा -2/2, जो कि इस लाइन को शो कर रहा है जहां -1 लिखा है। देखो -2/2 को जब तुम सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो -1 ही आएगा। फिर -1/2 के बाद ये वाली जो लाइन दिख रही है ये -3/2 है। फिर -4/2 है। फिर -5/2 है। इसी को तो शो करना था। -6/2 ये -3 वाला है, ये -3 वाला -6/2 है। और फिर ये वाला -3 और -4 के बीच में जो है ये -7/2 है। इसी 2 को तो हमें दिखाना था। तो जहां -3/2 है इसको सर्कल करोगे, सॉरी -3/2 नहीं, -3/2 को नहीं भाई, -5/2 को इस तरीके से सर्कल कर देना, -7/2 को इस तरीके से सर्कल कर देना, और उसके बाद इस तरीके से दिखा देना कि ये वाला पोर्शन -7/2 है और ये वाला पोर्शन -5/2 है। ठीक है, बात समझ में आई? बस इतना सिंपल है यार। नंबर लाइन ड्रॉ करना, डिनोमिनेटर जितना दिया गया होगा 2 नंबर्स के बीच में उतने पार्टीशन करना, उतने पार्टीशन करो। और पार्टीशन करने के बाद बस सबसे पहले 0 के पास पहुंचना। 0 जो भी डिनोमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर लिख देना, जो भी डिनोमिनेटर होगा वही डिनोमिनेटर लिख लेना। और भाई साहब डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे। 0 के बाद लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो -1, फिर -2, -3, -4। बस काउंटिंग करनी है तुमको, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, और तुम डिजायर्ड लोकेशन पे अपने पहुंच जाओगे खट से। समझ में आ गया? तो ट्राई करोगे तो आ जाएगा। अगला टॉपिक आते हैं, और आज का ये लास्ट टॉपिक है रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो रेशनल नंबर तो तुम समझ ही गए भाई। रेशनल नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर P और Q इंटीजर्स हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है? एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो सिंपल यहाँ पे लिख देते कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सिंपलेस्ट मतलब जिसको और सिंपल ना किया जा सके। जैसे हमसे कह रहा रेड्यूस -45/30 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड मतलब एकदम सिंपल एकदम। तो -45/30 है, -45/30 है। सबसे पहले ट्राई करना है क्या ये 2 से कैंसिल आउट हो सकते हैं? नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ऊपर वाला क्या है, ऑड नंबर है। 3 से हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 15 45 और 3 10 30। फिर 3 से 3 5 15, 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से होगा। 5 3 15, 5 2 10 और ये माइनस इसी के साथ ही रहेगा, तो ये आंसर आ जाएगा -3/2। तो -45/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना है, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम सिंपल, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल कर दो, खत्म कहानी। एग्जाम्पल 2, 2 क्वेश्चन है। सॉल्यूशन -36/24, -36/24। अब देखो इसको कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले 2 से शुरुआत 2 से करनी है, ध्यान रखना, ये नहीं कि किसी शुरुआत कर दो। 2 से नहीं होता तब 3 के पास जाओ। 2 से हो जाएगा ये 2 18 36 और 2 12 24, 2 9 18, 2 6 12। अब 2 से नहीं होगा, 3 3 9, 3 2 6, खत्म, इक्वल्स टू -3/2। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉल्यूशन सेकंड, -3/-15। अब ध्यान रखो, ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, तो ये निगेटिव सबसे पहले काट दो, ठीक है। दोनों पास निगेटिव रहेगा तो उसको कैंसिल आउट कर दो। 3 1 3, 3 5 15, क्या हुआ 1/5। माइनस मत लगा देना, माइनस कैंसिल आउट हो चुका है, तो 1/5 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तक सीखे थे, वो हुआ, ठीक। तो इस तरीके से ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट वीडियो यहां पर होता है खत्म। तो तुम्हारा काम क्या होगा कि भाई साहब जितना चीजें मैंने पढ़ाई है, जितना चीजें मैंने लिखवाई है, उसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, और जितने ट्राई दीज वगैरह सॉल्व करवाए हैं उसको पूरा छापना नहीं है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं तुम्हें, जो ट्राई दीज मैं किया हूं उसको खुद से ट्राई करो, और उसके बाद आंसर मैच करो जो हमने कराया है, क्या आंसर मैच है। और आंसर मैच है तो बहुत अच्छी बात है। कहीं कोई छोटी सी भी कंफ्यूजन हो तो शाम को जरूर डिस्कस करना, क्योंकि पहले वो तुम्हारी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में कुछ सवाल शाम की क्लास में कराएंगे, ठीक है। तो ये काम साथ में अपना जो भी याद करने वाला पोर्शन है उसको करते रहो। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो आज उसको हम लोग कवर करेंगे। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।